ओम नमः परमात्मने। ओम श्री जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। बोलो भूत भागन भोलेनाथ की जय हो। तो दोस्तों 30 जून से गुप्त नवरात्रि लग रही है। आप सभी को ये नहीं मालूम होगा, इस चीज के अवगत नहीं होगा, जो हम आपको अवगत करा दे रहे हैं। इसमें बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं। इस चीज को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% के साथ कहता हूँ। अगर आपका काम न सिद्ध हो तो बताइएगा महाराज जी आपने गलत कहा है। ये मैं अपने व्यासपीठ से 100% की गारंटी के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप अमल करिएगा, काम होना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आपको पहले हम बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि है क्या। दोस्तों गुप्त नवरात्रि वो नवरात्रि है जब विष्णु भगवान शयन में चले जाते हैं। उस समय भगवान शयन में चले जाते हैं तो जल और वरुण और पृथ्वी में का प्रकोप जो है बढ़ने लगता है। तो इसलिए उस सब के लिए, शांति के लिए इस गुप्त नवरात्रि को रखी गई है। इन देवियों की पूजा होती है, जैसे कि माँ काली है, तारा देवी है, छिन्नमस्ता है, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुर मातंगी है, सिद्ध माता है, माँ कमला देवी है। इन विशेषकर देवियों की पूजा होती है, जो कि तांत्रिक देवियां हैं, कुछ सिद्ध देवियां हैं, शांत देवियां हैं। अब नॉर्मल पूजा जो सामान्य नवरात्रि आती है, 2 नवरात्रि, वो आपको जानते होंगे, चैत्र और कुआर में आने वाली 2 नवरात्रि आती हैं। तो उन 2 नवरात्रियों में इन गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है? देखिए, सामान्य नवरात्रि में अगर आप पूजा करते हैं तो वो सात्विक पूजा है, उसमें आप कुछ भी पूजा करेंगे थोड़ा फल लेट मिलता है, मिलता जरूर है। परंतु गुप्त नवरात्रि विशेषकर गुप्त रखी गई है, गोपनीय रखी गई है। अब गोपनीय क्यों रखती जाती है, मिस्ट्री क्यों रहता है? क्योंकि मिस्ट्री ही चीज बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। तो आपको गोपनीय जो ये गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें जो है तांत्रिक पूजा है ज्यादा। इसमें गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर गोपनीय रखा जाता है। इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। आमतौर पर जो नवरात्रियां होती है उनमें आम पूजा करने पर जो गोपनीय पूजा करते हैं उतना जल्दी फल नहीं मिलता, जो इसमें ज्यादा फल मिलता है। गुप्त नवरात्रि में अनेक शुभ योग भी होते हैं। कहते हैं ना, अगर आपके हाथ थोड़ा सा भी लग गया ना, बहुत कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो आप गुप्त नवरात्रि में एक बार साधना करिए। मैं कह रहा हूँ बस एक बार अगर आपने साधना अच्छे से कर दी, वो वाला काम बिल्कुल मत करिएगा, काल नेमी वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। राम राम करते रहे, हनुमान जी को कहा सोचा धोखा दे देंगे, हनुमान जी दे पटके मारे। वो काम अगर किए तो फिर समझ लीजिएगा, मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, वो काम करिए जो अपने दिल से, भाव से, सुमन अर्पण करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ फायदे बता दें। अगर आपके घर में बाधाएं बहुत हैं, आपके व्यापार में बाधाएं हैं, आपकी दुकान को बांध दिया गया है, आपके दुकान में देखिए कंट्रोवर्सी हर जगह है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो बगल वाला सोचता है कि भैया इसका ज्यादा ही चल रहा है, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया तो हमसे जो हमारी बगल की दुकान है वो भी चली जाएगी। तो इस चक्कर में वो आपकी दुकान में तांत्रिक क्रिया कर देता है। तांत्रिक क्रिया, उस क्रिया से आपके व्यापार को रोक देता है, उस व्यापार को में अड़चन लगा देता है। आपके व्यापारिक स्थान को बंधवा दिया, भूत प्रेत नजर टोना टुटका जिसका लगा दिया, आपका व्यापार जो अच्छा खासा चल रहा था वो रुक जाता है। तो इसके लिए नवरात्रि में इस गुप्त नवरात्रि में आप करिए, बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इसको करेंगे, आपका निश्चित कार्य होगा। मंत्र यह है, लिख के रख लीजिए, गारंटी है फल मिलेगा। आपको बस बता दे रहा हूँ, फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। गुप्त नवरात्रि का ये अभी अच्छा मौका है, कर लीजिए ना, खुद से करना है तो कर लीजिए। मंत्र यह है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकेश्वखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारम अस्मै द्वैर विनाशनम।
जितने प्रकार के भूत प्रेत बाधा टोना टटका हो गए, सब इसमें विनाश हो जाएंगे। इसको संपुटित करके हर रोज बीज मंत्र या शाम के समय किसी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा आप 11 माला हवन कराइए। और 9 दिन के बाद, जो 9 दिन के बाद आपको उस राख को अपने वहाँ दुकान में रख देना है या खींच देनी है। और 9 कन्याएं 9 साल की आपको खिलाना है। खिलाने से आपका काम जो रुका होगा वो बिल्कुल बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत सा एक और समस्याएं हैं। चलिए, हमारा व्यापार तो अभी हम लगा रहे हैं, अभी हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा हमारे पास अभी है तो हमने अभी इन्वेस्ट किया, हमने व्यापार की वृद्धि के लिए क्या करना है महाराज जी। बहुत लोगों को क्वेश्चन आया, अभी आकाश का आया था, आकाश ने कहा था कि महाराज जी कोई उपाय बताइए कि हमारा व्यापार जो है वो दुगना। हमने कहा भैया वीडियो आ जाएगी, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्यापार के वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है, 100% आपका कार्य होगा। ये बात लिखते जाइए, ताम्रपत्र में कहो, मैं भोजपत्र में अपने व्यासपीठ से लिख दूंगा। करना क्या है, 5 सफेद कौड़ी, कौड़ी मतलब आप जाइए गंगा जी किनारे, आपको बहुत ही आसानी से कौड़ी मिल जाएगी। 5 हल्दी की गांठें, 2 सुपारी लाल कपड़ा में लेना है, कुछ मुद्राएं डाल देना है, कुछ सिक्का डाल देना है। उस सिक्का को डालने के बाद आपको बांध करके जो आपके व्यापार में स्थान में आपके भगवान की कुछ फोटो रखे होंगे वहीं पर उसको रख देना है, जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर रख देना है। और लाल चंदन से प्रतिदिन 9 दिन आपको उसमें टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद उसमें फूल डालना है। और जब 9 दिन होने के बाद, जब आपका 9 दिन पूरा हो जाए तो एक सिद्ध योग देख करके, सिद्ध योग ना पता हो तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सिद्ध योग देख करके आप उसमें तिजोरी में इसको रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। दिन दुगनी रात चौगनी आप पैसा उसमें से कमाएंगे। ये 100% मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अब नौकरी संबंधी, बहुत लोग नौकरी में नहीं, उनकी अड़चनें आ जाती हैं। नौकरी चाहते हैं पर नौकरी लगे पर नौकरी मिल नहीं पाती, नहीं कर पाते। उनके नौकरी के लिए क्या करना है, पहले माता को प्रतिदिन भोग लगाना है। 9 दिन तो प्रतिदिन भोग लगाना है। प्याज लहसुन सर्वथा वर्जित, प्याज लहसुन का कोई भी उपयोग नहीं करना। 9 साल की कन्या दीदी को बिल्कुल नहीं खिलाना। क्या? दीदी को बिल्कुल नहीं खिलाना। 9 साल की जो कन्याएं होंगी उनको खिलाना है। 9 साल की कन्याओं को आपको उनको खिलाना है। चॉकलेट देना है, चॉकलेट से ज़्यादा खुश होती है, जितना खुश होंगे उतना आशीर्वाद है। काला कुत्ता, क्या? काला कुत्ता को दूध पिलावे और मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जावे, दर्शन करे और याचना करे, आपकी ये परेशानी बिल्कुल दूर होगी। बोलो हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं। कन्या है, विवाह में अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जा रही हैं, तो उसके लिए क्या करें? कन्या है, लड़की है, उनका विवाह लग रहा है टूट जा रहा है, लग रहा है टूट जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए उपाय है, इस गुप्त नवरात्रि में आपको क्या करना है, 16 श्रृंगार खरीदना है। माता का 16 श्रृंगार खरीदना है। और गौरी जी ने शंकर जी की पूजा करके, गौरी जी ने शंकर जी की पूजा करके भगवान भूत भोलेनाथ को ही पा लिया था। तो आपको माता गौरी को प्रसन्न करना है। वो जो 16 श्रृंगार है आपको माँ गौरी को अर्पित करना है, और अर्पित करने के बाद यह मंत्र का उच्चारण करना है। क्या है मंत्र? मंत्र है कात्यायनी च महामाये, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम, नंद के गोप सुतम, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे देवी, मुझे नंद गोप सुतम जैसे ही मुझे पति प्रदान करें। तो आपको इस मंत्र के द्वारा, आप हो सके तो करिएगा, नहीं योग ब्राह्मण के द्वारा आप कराएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फल आपको मिलेगा। ये आपको करना चाहिए। आपकी इच्छा माता बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। अब भैया लड़के कैसे छूट रहे हैं, लड़के का भी बाधा शादी में अगर हो रही है उनके लिए भी कोई उपाय बता दें महाराज जी, तो हम बता ही दे रहे हैं।
अगर लड़कों के विवाह में अड़चन आ जाती है, हाँ हाँ आपके लिए बोले, अगर आप लड़कों के जो जिनकी शादी नहीं, अगर आपका पुत्र है या कुछ भी है आपके रिलेटिव, उसकी शादी में अगर बाधाएं आ जा रही हैं तो उसको कहिए, उसको सलाह दीजिए। अगर आपकी नहीं हो रही तो आप भी ये उपाय करिएगा। आपको क्या करना है, माता का षोडश उपचार, दुर्गा देवी का और किसी देवी का नहीं, माँ दुर्गा का षोडशोपचार से पूजन करना है। और पूजन करने के बाद मिठाई पेड़ा माता को अर्पित करना है और 9 दिन अनार का फल लेना है और माँ दुर्गा को अर्पित करना है। और मंत्र यह है, पत्नी मनोरमाम देहि, पत्नी मनोरमाम देहि, मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य तुलोद्भवाम। इस मंत्र को संपुटित करके अगर खुद कर सकते हो तो खुद करिए, नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवाइए। अब आते हैं राजनीति और कोर्ट मुकदमा की तरफ। कुछ लोग ना हड़प लेते हैं जमीन। उसी मेरे दोस्त को भी है राहुल जी, उनका भी यही एक केस चल रहा है, मुकदमा कर रहे हैं, मुकदमा में उनका फल नहीं मिल रहा है। वकीलों को मिठाई मेवा खिला रहे हैं, वो मेवा खाए जा रहे हैं, उसका उत्तर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो इसमें अब क्या करना चाहिए, सीधी उंगली है, सीधी उंगली से काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, सीधी उंगली से काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आपको टेढ़ी उंगली क्या करना है, आपको रात को समय 1.25 लक्ष माँ पीताम्बरा का चंडी करके पाठ करना है और 1.25 लक्ष को करके रात को जप करना है। और 9 कन्याएं को जो 9 साल की हैं उनको मिठाई और फल दे करके आशीर्वाद लेंगे। फिर आपको राजनीति कोर्ट में आपका चमक जाएगा सितारा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस चीज को जान लीजिए। माँ पीताम्बरा बंगलामुखी की आपको इसमें पूजा करनी है। टेढ़ी है, खुद हो सके तो करिएगा, नहीं तो ब्राह्मण के द्वारा करवाइएगा। इसमें को चांसेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब मंत्र एक सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक शुक्लेश्वरी का भी पाठ करवा लीजिएगा। शत्रु पर विजय भी प्राप्त हो जाएगी, तो इसको भी आप उपाय कर लीजिएगा। अब जिनको पुत्र नहीं है, जिनके संतान नहीं हो रही है, बहुत परेशान हैं, हजारों दरबार घूम आए, कोई दरबार में उनका फल नहीं प्राप्त हुआ, तो देखिए इसका बहुत प्रकार से पूजा होती है। राम भगवान ने पुत्र का अलग है, दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, यज्ञ अलग चीज है। गोपाल शास्त्र नाम से भी पुत्र प्राप्ति होती है, वो भी नहीं कर सकते। तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको एक सरल उपाय है, ये काम करिएगा, माँ भगवती आप पर कृपा करेंगी। बोलो माँ जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। आपको करना यह उपाय है, आपको किसी ब्राह्मण के द्वारा या खुद से, इसको आप कर सकते हैं, या खुद से सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशया। इस मंत्र को आपको संपुटित कृत करके पाठ करना है, पाठ करिएगा। और इसका 1.25 लक्ष हो सके तो जप कर लीजिएगा, जप करने के बाद दशांश का हवन कर दीजिएगा, काम फिट होगा। और भी अगर कोई आपको परेशानी आ रही है तो उसके लिए संपर्क करें 8957827352, इस नंबर पर कॉल करें। बाकी महादेव आप सभी लोगों को हर हर महादेव। बोलो भूत भागन भोलेनाथ की जय हो। आदि की आप शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आदि की पूजा आपको बाद में बताएंगे। बोलो भोलेनाथ की जय हो, बोलो हर हर महादेव की जय हो।